Hello learners, I am Madhu Verma and I am going to make your preparation for UGC NET Commerce more effective with the help of this video. So in our today's video we will discuss about the principles of business management. So let's start. Principles of business management. प्रिंसिपल्स मतलब कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बिजनेस मैनेजमेंट को इवोल्यूट किया गया, बिजनेस मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या प्रिंसिपल्स बनाए गए कि मैनेजमेंट ऐसे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इवोल्यूशन देख लेते हैं, बस थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं। इवोल्यूशन ये कहता है कि 20th सेंचुरी का जब स्टार्टिंग था, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जो हमारी स्किल्ड लेबर थी वो बहुत स्कार्स थी, बहुत कम थी। तो उस टाइम पे हमारे जो FW टेलर थे वो आए, उन्होंने बोला कि आप जो है लोगों की जो आपके वर्कर्स हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग वेजेस दीजिए, कि जो ज़्यादा काम करता है उनको ज़्यादा पैसे, जो कम काम करता है उनको कम पैसे। अगर आप उनको उनके आने के नाम के पैसे देंगे तो वो काम बहुत कम करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम होगी। सो टू इन्हेंस योर प्रोडक्टिविटी यू हैव टू पे दैम अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन। ओके तो इन्होंने बोला कि आप मैनेजमेंट करो साइंटिफिक वे से। सो ही इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यू हैव टू लर्न दिस दैट फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए। फर्स्ट वॉज द रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद द साइंस, कि आप रूल ऑफ थंब का यूज़ ना करें, आप हर जगह पर सेम ही चीज़ को अप्लाई ना करें, हर प्रॉब्लम के लिए सेम सॉल्यूशन अप्लाई नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक वे से चीज़ों को सॉल्व करें, साइंटिफिक वे से प्रोडक्शन करें। आपका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, डायनेमिक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन करें। सेकेंड इज देयर शुड बी हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होने चाहिए, बहुत कम। उन्हें कम करना चाहिए किससे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल डिस्कशन से। उसके बाद कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर हर बंदा अपने आप को देखेगा, अपना अपना गोल देखेगा, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा। तो वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ग्रुप में काम करती है। तो आप सबके गोल्स को एक साथ लेकर आए, उनको एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड करें। सबका अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन होगा तो आपका जो गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। सब ये ना देखें कि बस मैं मुझे अपना ही गोल फुलफिल करना है। उसके बाद मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। कई बार जो हमारे वर्कर्स होते हैं, मतलब उस टाइम पे जो वर्कर्स थे वो ये सोचते थे कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो भी हमें उतने ही पैसे मिलेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे तो भी हमें उतने ही पैसे मिलेंगे। तो इससे अच्छा हम कम प्रोडक्शन करते हैं, काम कम करेंगे, हमें पैसे तो उतने ही मिलने। तो ये चीज़ जो है उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करें। उनके अंदर ये लेकर आए कि आप ज़्यादा आउटपुट करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, आपको और पैसे मिलेंगे, आपको और ज़्यादा, उनको ज़्यादा मोटिवेट करें। तो साइंटिफिक वे से आप काम करें। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी। उनको डेवलप करो। जब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन जाते हैं, वो आपका एक दायित्व बन जाते हैं, जब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, आपको भी उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे को डेवलप कर रही है, मुझे ट्रेन कर रही है, मुझे नई चीज़ें सिखा रही है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे और ज़्यादा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, आप इनको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने बोला कि हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो। तो अगर वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो जो हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट है वो अच्छे से चलेगी। तो हेनरी फ्योल ने दी थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो है वो हेनरी फ्योल ने दी थी। तो इन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो टॉप लेवल के ऊपर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, management could be taught once its underlying principles were understood to general theory of management was formulated। तो हेनरी फ्योल के टाइम पे ये बातें चल रही थी कि जो मैनेजर होता है वो पैदाइशी मैनेजर होता है, कोई भी मैनेजमेंट सीख नहीं सकता। बट हेनरी फ्योल आए, उन्होंने बहुत जगहों पर काम किया और उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि जो मैनेजमेंट है वो सिखाई जा सकती है। अगर हम लोगों को उनकी जनरल थ्योरीज बताएं कि मैनेजमेंट ऐसे होते हैं, प्रिंसिपल्स बताएं, तो कोई भी मैनेजर बन सकता है। एनीवन कैन बी अ मैनेजर, गुड मैनेजर। उसके बाद है हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए।
मैनेजमेंट की। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहता है कि आप जो भी आपके काम हैं उनको सिमिलर पार्ट्स में, सिमिलर यूनिट्स में, स्मॉलर यूनिट में जो है डिवाइड कर दो और उनको हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर दो। क्योंकि जब तक आप डिवीजन नहीं करेंगे, लोग कभी ये वाला काम करेंगे, कभी वो वाला काम करेंगे। अगर डिवीजन रहेगा तो एक डिसिप्लिन रहेगा कि मुझे सिर्फ यही काम करना है, मैं सिर्फ यहीं पे जाऊंगा। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी होती है उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कि अगर आप किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसके साथ आपको फुलफिल करने के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। तो यही चीज़, सेम चीज़ हेनरी फ्योल ने कहा कि देयर मस्ट बी अ पैरिटी बिटवीन authority and responsibility. They go hand in hand. In order to discharge responsibility, one must have authority commensurate with the responsibility. अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो साथ साथ आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो ये हैंड इन हैंड जानी चाहिए। उसके बाद है डिसिप्लिन। People should be disciplined not only because it comes from their official authority बट ऑल्सो बिकॉज दे फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब लोगों को जो है डिसिप्लिन में रहना सिखाना चाहिए कि भाई ये तुम्हारा डिसिप्लिन है, तुम्हें इसके अंदर रहना है। क्योंकि जो हमारी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी है तभी आप डिसिप्लिन में रहोगे, तभी हम उनको ऑर्डर देंगे कि भाई मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे रहोगे, तभी वो चुपचाप बैठा रहेगा। उसके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मुझे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि इट इज़ रेफर टू अ वन बॉस फॉर वन सबॉर्डिनेट। कि अगर एक सबॉर्डिनेट है उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, कि एक बंदा सिर्फ एक से ही ऑर्डर लेगा। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से ऑर्डर लेता है तो उस केस में वो पागल हो जाएगा। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जो बॉस है वो एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही तरफ जो है वो डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन वाली है वो वहाँ पे भी यूनिटी होनी चाहिए कि सबकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को दिख रहा है कि मुझे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, दूसरे को दिख रहा है कि मुझे वेस्टेज कम करनी है, तीसरे का डायरेक्शन है कि मुझे इतने में ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो सबका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। उसके बाद सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कि जो इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट है, एक मैनेजर का ये काम होता है कि वो कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उसको वो कनेक्ट कराए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फुलफिल करने की सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फुलफिल होगा तो हमारा फुलफिल होएगा। उसके बाद रिम्यूनरेशन। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ फेयर रिम्यूनरेशन सिस्टम। कि जो जैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंग रिम्यूनरेशन मिले, ज़्यादा या कम अनफेयर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि आप जो है अपनी अथॉरिटी एंड पावर को टॉप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रखें। आप बिल्कुल टॉप पे रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अथॉरिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्केलर चेन, कि किस तरह से आपकी जो अथॉरिटी है, किस तरह से आप जो है कमांड है वो देंगे, कौन सा सबॉर्डिनेट से किस सबॉर्डिनेट के पास, किस एम्प्लॉयर से किस एम्प्लॉयर के पास जो है वो कमांड फ्लो करेगी। तो एक स्केलर चेन होनी चाहिए ताकि आप एक डिसिप्लिन में जो है कमांड चलें, डिसिप्लिन में ऑर्डर चलें। उसके बाद ऑर्डर का मतलब है कि हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। इक्विटी, एम्प्लॉयज़ को हम इक्वली ट्रीट करें, फेयरली ट्रीट करें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जो लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे स्टेबल रहें, ताकि उनके दिमाग में ये ना रहे कि भाई ये लोगों को निकाल रहे हैं तो कभी ना कभी मुझे भी निकाल देंगे, तो मैं काम क्यों करूँ यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक वो एक अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहें। उसके बाद इनिशिएटिव। सबॉर्डिनेट शुड हैव फ्रीडम टू इनिशिएट प्लान। उनके पास थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर उनके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है तो वो अपने आप उसको शुरू कर सके, इनिशिएट कर सके। अगर उनके पास कोई भी वर्क प्लेस पे उनके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उनको अपने आप सॉल्व कर सके, इतनी उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। उसके बाद स्पेरेडिक क्रॉप।
स्पिरिट क्रॉप्स कहता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि अगर आप यूनिटी में काम करते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो पीपल वर्क एज अ टीम टू इंजॉय द बेनिफिट ऑफ साइनर्जी, कि अगर उनको साइनर्जी का बेनिफिट इंजॉय करना है तो उनको एज अ टीम काम करना पड़ेगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। So thank you. If you like my video, please like and subscribe.